दिस वॉज माई फर्स्ट ट्रैवल ऑल बाय माई सेल्फ, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रैवल तो ऑब्वियसली मुकीत के साथ था। और ये जो हम स्पाउस वीजा वाले लोग होते हैं ना, इनको हमें कुछ नहीं पता होता। एक मैं बता रही थी ना कि हम दोनों ने एक दूसरे को रज के अपने अपने अंदाज में पैम्पर किया हुआ था। सबसे पहले ये सारी टेंशनें मेरी नहीं थी। यहाँ तक कि एक दफा मेरी एक फ्रेंड ने मेरे से पूछा कि ट्रैवलिंग के लिए क्या जरूरत है। मैंने कहा बहन मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे मेरे बंदे ने कहा ये टिकट है, ये बोर्डिंग पास है, यहाँ पे हमने बैठना है, ये सीट है, दैट्स इट। और ये मैं अपना फोन वापस लेने आ रही हूँ, जो मैं बड़े कैंडिड पोजेस दे रही थी पहले। हाँ, तो मैं बता रही थी कि आते हुए ना मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वापसी पे यार इतनी पागल थोड़ी है। मैं पाकिस्तान लेके जा रही थी, तो इसलिए इनका जीएसटी मैंने एयरपोर्ट पे ही क्लेम कर लिया। अगर आपने एक शॉप से $300 से ज्यादा की शॉपिंग की हुई है, तो और वो मुल्क से आप बाहर लेके जा रहे हैं, तो आप उसका टैक्स जो है ना एयरपोर्ट पे क्लेम कर सकते हैं। तो खैर यार, मेरे से ज्यादा ना मेरे घर वालों ने और मेरे बंदे ने टेंशन ली हुई थी कि मैं अकेले करूंगी क्या। ऑल्दो मैं बिल्कुल अकेली नहीं थी, आई वाज ट्रैवलिंग विद सम फैमिली फ्रेंड्स, और उनको ज्यादा टेंशन सिर्फ इस वजह से थी जस्ट बिकॉज ऑफ माई कंडीशन नाउ डेज। और ऑब्वियसली सफर भी बहुत लंबा है। हम लोग आते हुए एमिरेट्स पे आए थे, मुझे इतनी फारिग लगी थी कि मैं उनको कह रही थी ये तो जो है ना हमारी लोकल बसों से भी ज्यादा बुरा सफर था। और वो मुझे कहते कि आपको पता है एमिरेट्स जो है ना वो सबसे अच्छी फ्लाइट्स पे कंसिडर की जाती है, आपने बाकी फ्लाइट्स देखी नहीं है। लेकिन इस बार मैं मलेशियन एयरलाइन से ट्रेवल कर ली थी यार, इनका खाना भी इतना फिट था और ये फ्लाइट भी बहुत अच्छी थी, ट्रस्ट मी। हाँ, फर्क ये पता है कि इनका कभी कभी फ्लाइट में डिले हो जाता है, हमारा भी हो गया था, लेकिन मैं स्टिल भी टाइम पे पहुंच गई। और तौबा, प्लेन में इतने बच्चे शोर मचा रहे थे, तो उसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप अपने एयरपोर्ट्स लगाओ और अपना नॉइज कैंसिलेशन ऑन कर दो। और मेरा गुड लक ये था कि मेरे साथ वाली दोनों सीट्स खाली थी, तो मैं तो मजे से चिल करती भी आई ना। उसके बाद मलेशिया में कुछ घंटों का स्टे था, और होटल रूम के अंदर जो है ना, शुक्र है यार उन्होंने चाय रखी हुई थी। मेरा मतलब कि चाय कॉफी का सारा सामान अवेलेबल था। बस फिर मैंने फटाफट जो है ना बैठ के अपने लिए कॉफी बनाई, सारों को फोन करके अपडेट्स दी कि आई एम ओके। और मैं मुकीत को हंस रही थी, मैंने कहा आप खाम खा परेशान, क्योंकि वो मुझे कह रहे थे कि मुझे सेकंड की रिपोर्ट्स। ये मिलिंडा और बैटिक एयरलाइंस में जो है ना ट्रैवल करने का सीन ये होता है कि इधर आपको एक एक चीज खुद परचेज करनी है। लाइक आपको कम्फी किट चाहिए तो वो भी आपने सेपरेट परचेज करनी है, मील भी आपको सेपरेट परचेज करना होता है। खैर, अब मैं पहली दफा ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान घर जा रही थी, तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं जाऊंगी। देन आई टुक अ शावर एंड चेंज्ड, और अल्लाह का शुक्र है वो जो दासी मुझे ऑस्ट्रेलिया से निकलते हुए फील हो रही थी ना, वो मुझे प्लेन में बैठते ही भूल गई। ऑब्वियसली यार, घर जाने की एक्साइटमेंट। मैं जब वहां से आ रही थी ना, तो ये लोग मुझे कह रहे थे कि अब आप घर जा भी रही हैं ना, तो आप मेहमानों की तरह जा रही हैं। मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जो है ना मुझे बैठ के मशवरे दे रहे थे, एक दफा जब आप परदेसी हो जाओ ना, तो फिर आप घर जाके भी ऐसे मेहमानों की तरह रहेंगी। तो खैर एनीवेज, ये बस फिर मैंने अपने बाल वगैरह कर लिए, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, और मेरे बैग के अंदर स्ट्रेटनर निकल आया। और यार, बैग से याद आया, इस बार जो मैंने आते हुए नुकसान किया ना, मतलब वो मैंने अपनी बेवकूफी से ही किया। ऑब्वियसली मैंने बैग में जो है ना वो क्लींजर और फेस वॉश वगैरह रखे हुए थे। मुझे घर से निकलते हुए बोला भी कि हैंड कैरी के अंदर कुछ भी 100 ग्राम से ऊपर नहीं रखना। और मैं उनको कह रही, मैंने कहा नहीं ये तो मेरी यूज वाली चीजें, ये तो मैंने आधी इस्तेमाल की हुई है। और उसके बावजूद भी उन्होंने वो मेरी चीजें निकाल के फेंक, इसमें मेरा सीटाफिल का क्लींजर उन्होंने फेंका। मेरी तो रोने वाली हालत हो रही थी। मैंने उसको कहा, मैं कहा भाई बहुत महंगा है, वापस कर दे। दे गो बाय द साइज ऑफ द बॉटल। और ये मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ। और ये मेरी सासू माँ मुझे गजरे पहना रही है। आंटी लव्स फ्लावर्स। वो मतलब जब भी हमेशा शादी से पहले भी अगर वो हम मुझसे मिलती होती थी, तो वो लाजमन मेरे लिए गजरे लेकर आती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे वो मेरा सदका उतारी थी। और मजे की बात, मेरी अम्मा तो मुझे देखते ही सकते में चली गई कि हमारा इतनी मोटी हो गई है, क्योंकि मुझे इतनी स्वेलिंग हो गई थी। मतलब सच में मेरा मुंह इतना ज्यादा फूल चुका था। यानी डेफिनेटली सी बात है, मैं इतना लंबा सफर करके आई और अभी आगे भी करना था। मतलब लाहौर तक की फ्लाइट थी, और लाहौर से मुल्तान भी तो जाना था। और मेरे एक भाई यूके होते हैं, तो जब भी उन्होंने पाकिस्तान आना ना, तो उन्होंने कहना क्या ट्रैफिक है, क्या लोग हो तुम लोग। सेम यही काम मुकीत साहब करते होते थे पाकिस्तान आकर। और मैं उन लोगों को कहती थी, मैं कहा यार बस कर दो, इधर से ही गए हो तुम लोग, ज्यादा तुम लोग नवाब बन रहे हो। एंड दिस इज द मोमेंट आई एंटर्ड माई रूम। मतलब मैं जैसे छोड़कर गई थी ना, मतलब सब कुछ वैसे। ये तो खैर आपको रूम डेकोर देख के भी अंदाजा हो गया होगा। तो मैं बता रही थी कि वो मुझे फोन करके पूछ रहे थे कि हाँ भाई अब बताओ आप खुद को कैसा फील हो रहा है। लेकिन मैं सोच कर आई थी कि मैंने ऐसा कोई शोखापन नहीं दिखाना कि जो है ना कोई बात नहीं, हम भी तो यहीं से गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं सड़क का हाल देख के लाहौर की ट्रैफिक तौबा तौबा। तो खैर एनीवेज, आंटी ने आगे पूरा रूम माशाल्लाह माशाल्लाह इतने प्यारे तरीके से डेकोर किया हुआ था। उन्होंने यहाँ तक कि बेबी का जो है ना स्पेशल बिस्तरा लगाया हुआ था, और मेरे लिए स्पेशल शूज लेके रखे, मतलब घर में पहनने वाले स्लीपर्स वगैरह। मैं आते हुए सोच रही थी कि यार मैं इतने महीने मुकीत के बगैर कैसे रहूंगी अकेले। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब घर एंटर होते ही ना आपको सब कुछ भूल जाता है। मतलब आप जब अपनी चीजों पे वापस आते हो ना, ऑब्वियसली आई एम गोना मिस हिम। मुझे पता था कि पाकिस्तान इज गोना बी सो मच बेटर फॉर मी। एनीवेज, थैंक यू, बाय।